नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचार के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके। अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और यदि आपको लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद आता हो, तो हमारा ये चैनल ऐसी सुविधाएं नहीं देता है। इसलिए यदि आपको ऐसा न्यूज़ वाला चैनल जिसमें न्यूज़ हो, सूचना हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। कार्बेट टाइगर रिजर्व को रविवार से यानी आज से पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही पर्यटक घूम सकेंगे। पार्क में रात की गतिविधियां नहीं होगी। अभी बिजरानी, झिरना, ढेला और पाखरू जोन ही खुलेंगे। पूर्व क्रिकेटर वसंत राय जी का शनिवार को 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह 100 साल के थे। वह दुनिया के सबसे बुजुर्ग फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। राय जी ने 1940 के दशक में 9 प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच खेले थे और उन्होंने कुल 277 रन बनाए थे। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार 7वें दिन शनिवार को भी बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल में 62 पैसे और डीजल में 57 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। अब जयपुर में पेट्रोल 82 रुपये के लगभग मिल रहा है और वहीं डीजल 75 रुपये के करीब मिल रहा है। राजस्थान में शनिवार को कोरोना वायरस इलाके ने अपना जोहर दिखाया। कोरोना ने यहां एक ही दिन में सर्वाधिक 75 रोगी जोधपुर में मिले तो पाली में 62 नए रोगी सामने आए। शनिवार को 333 नए रोगी मिले जबकि एक ही दिन में 10 लोगों की जान गई। अब तक राजस्थान में 12,401 रोगी मिल चुके हैं और 282 की मौत हो चुकी है। वहीं जयपुर में 27 नए रोगी मिलने के साथ ही कुल मरीजों की संख्या 2,505 हो गई है। जयपुर राजस्थान का पहला जिला बन गया जहां रोगी 2,500 के पार हो गए हैं। ICAI ने CA फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल प्रोग्राम पोस्ट सदस्यता जून 2020 सेक्शन की परीक्षाएं स्थगित कर दी है। यह 6 से 16 जुलाई के बीच होनी थी। अब ये परीक्षाएं 18 अगस्त से लिए जाने की संभावना है। राजस्थान के करीब 280 राजकीय कॉलेजों में छात्रों को प्रोविजनल प्रमोट करने की तैयारी शुरू हो गई है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के छात्रों को 30 जून तक फीस जमा करानी होगी। सभी छात्रों को इसके लिए सूचना दी जाएगी। इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। छात्रों की फीस ई मित्र से जमा होगी और छात्रों को एडमिशन अस्थायी तौर पर दिया जाएगा। वहीं राजस्थान में अति संक्रमित और कम संक्रमित जिलों में से 5 के 2200 रैंडम सैंपल केंद्र सरकार द्वारा भेजी टीमों द्वारा लिए गए हैं। इन 2200 सैंपल को जांच के लिए चेन्नई भेजा गया है। चेन्नई की लैब की रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि राजस्थान में कहां-कहां कम्युनिटी संक्रमण का खतरा है और किन किन जगह पर कोरोना की कड़ी तोड़ने में अच्छा कार्य हुआ है। होंडा ने अपनी 65,000 से ज़्यादा कारें रिकॉल कर रही है। इनके फ्यूल पंप में खामी के चलते कंपनी ने वापस बुला रही है। इन गाड़ियों के इंजन या तो रुक जाता है या स्टार्ट नहीं होता है। इनमें 2018 की होंडा अमेज, होंडा सिटी, होंडा WRV जेज और ब्रिज मॉडल शामिल है। 20 जून से कंपनी फ्री रिप्लेसमेंट शुरू करेगी। एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में इंटरनेट यूजर्स ने व्हाट्सएप और फेसबुक की तुलना में टिकटॉक का इस्तेमाल ज़्यादा किया। व्हाट्सएप ने यूजर इंडेक्स में 37, फेसबुक ने 47 और वहीं टिकटॉक ने 166 स्कोर हासिल किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में कुल नेट यूजर्स में से 41% महिलाएं हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस ने सबसे कम कीमत पर इसकी जांच होगी। इसकी दर मात्र 2200 रुपये सरकार के द्वारा तय की गई है। जयपुर शहर में भारी वाहनों के रात को भी नो एंट्री रहेगी। जिन भारी वाहनों को शहर में आना है उनके लिए पुलिस की परमिशन जरूरी होगी। कोरोना काल में राजस्थान के किले महलों को खोलने के बाद कल सोमवार यानी तीसरा सप्ताह शुरू हो जाएगा। इसके लिए तय की गई गाइडलाइन के मुताबिक अब सभी स्मारक संग्रहालय नियमित रूप से पूरा सप्ताह खुलेंगे और अभी तक केवल 4 दिन ही खोला जा रहा था। अब प्रतिदिन सुबह 9 से दोपहर 1 बजे और फिर दूसरी पारी में दोपहर 3 बजे से साय 5 बजे तक खोले जाएंगे। इसके साथ ही 2 सप्ताह मुफ्त में रही एंट्री के बजाय अब यहाँ घूमने वालों को वर्तमान में निर्धारित प्रवेश शुल्क का 50% टिकट देना होगा। नाइट टूरिज्म अभी
नहीं हो सकेगा। गुलाबो सिताबो बॉलीवुड की पहले ऐसे बड़े बजट की फिल्म बन गई जो थिएटर में रिलीज ना होकर सीधे ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। फिल्म इंडस्ट्रीज के आंकड़ों के मुताबिक यदि कोई फिल्म सिनेमा घर में रिलीज होती है तो रिलीज के लिए करीब 9,600 स्क्रीन उपलब्ध हो पाती है। वहीं यदि OTT प्लेटफॉर्म की बात करें तो अकेले नेटफ्लिक्स के भारत में 1 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर हैं, जबकि दुनिया में 190 से अधिक देशों में 18 करोड़ से पेड अधिक यूजर्स हैं। यानी कि अगर कोई 26 सिनेमाघरों में देखने जाते हैं, 9,600 सिनेमाघरों में देखने जाते हैं, तो वहीं OTT प्लेटफॉर्म पर 20 करोड़ से अधिक लोग एक बार में सिनेमाघरों में देखने जाते हैं। वहीं OTT प्लेटफॉर्म पर 20 करोड़ से अधिक लोग एक बार में देख सकते हैं। OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू वर्ष 2019 में 1200 करोड़ रुपए था। 2024 तक 7,400 करोड़ रुपए तक पहुंचने का इसका अनुमान है। OTT प्लेटफॉर्म का सबसे अधिक फायदा लॉकडाउन के दौरान मिला। स्टारर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 94 दिन बाद मैदान में उतरे। उनका मैदान पर इतने दिनों बाहर रहना, इसका असर खेल पर दिखा और वह पेनल्टी पर गोल करने से चूक गए। कोपा इटालिया के सेमीफाइनल के दूसरे लीग में यूवेंटस और AC मिलान का मैच 0-0 की बराबरी पर खत्म हुआ। यूवेंटस ने अवे गोल के आधार पर फाइनल में जगह बनाई। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर का मानना है कि सितंबर की शुरुआत में श्रीलंका में IPL हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया सरकार घोषणा कर चुकी है कि खेल आयोजन में 25% दर्शक आ सकते हैं, जिससे अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप होने की संभावना IPL से ज़्यादा लगती है। जॉन इब्राहिम और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म मुंबई सागा की शूटिंग रामोजी फिल्म सिटी में जुलाई से शुरू होने वाली है। श्रद्धा भी शूटिंग से शुरू नहीं कर पाएगी क्योंकि श्रद्धा के पिता शक्ति कपूर उन्हें काम शुरू करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा स्टारर बाजीराव मस्तानी को काफ़ी पसंद किया गया था। अब यह फिल्म एक म्यूजिकल डांस शो के तौर पर स्टेज पर पेश की जाएगी। इसका डायरेक्शन पंडित बिरजू महाराज करेंगे। इस म्यूजिकल डांस शो में फिल्म के गाने भी शामिल किए गए हैं। रणवीर के किरदार में रजनीश दुग्गल नजर आएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले की पुलिस ने नक्सलियों को हथियार छोड़ मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उनके गांव में पोस्टर और बैनर लगाने शुरू कर दिए हैं। उनसे उन्हीं की बोली में हथियार छोड़कर समाज में लौटने के लिए कहा गया है। लोन वर्राटू नाम से एक अभियान चलाया गया है। लोन वर्राटू स्थानीय बोली का शब्द है तथा इसका अर्थ होता है अपने गांव लौट आओ। इस अभियान के तहत जिले के चिकपाल गांव के पंचायत भवन के सामने 4 महिला नक्सलियों सहित 13 नक्सलियों का पोस्टर चिपकाया गया है। राजस्थान के जोधपुर जिले में एक सूखे तालाब में सैकड़ों की संख्या में मरी हुई मछलियों के मिलने से हड़कंप मच गया। इस घटना से जिले में जल सुरक्षा के बारे में चिंता पैदा कर दी है क्योंकि पश्चिमी राजस्थान वर्तमान में गर्म हवाओं की चपेट में है। पश्चिमी बंगाल के वेस्ट मिदनापुर जिले में एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। इस वीडियो में एक 3 मंजिला निर्माणाधीन इमारत अचानक गिरती हुई दिखाई दे रही है। यह बिल्डिंग पास से बहती नगर से चंद मीटर दूरी पर गिरी। यह घटना पश्चिमी मिदनापुर जिले के गांव की बताई जा रही है। केंद्र सरकार ने अब सूंघने स्वाद लेने की शक्ति अचानक खत्म होने जैसे लक्षणों को कोरोना वायरस के लक्षणों की सूची में जोड़ा है। दस्तावेज क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल कोविड-19 में 7 अन्य लक्षणों की सूची में गंध और स्वाद की हानि को जोड़ा गया है। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ये 3 लाख के पार कर चुके हैं। पिछले रविवार कोविड-19 पर हुई राष्ट्रीय कार्यदल की बैठक में इस विषय पर चर्चा की गई थी, लेकिन इस पर सर्वसम्मति नहीं बन सकी थी। उत्तराखंड में देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी से पास होकर 333 युवा अफसर आर्मी में शामिल हो गए हैं। शनिवार सुबह यहां इनकी पासिंग आउट परेड हुई। इसमें 9 मित्र देशों के 90 कैडेट्स भी शामिल हुए, यानी कुल 423 अफसरों ने इसमें हिस्सा लिया। कोरोना महामारी के बीच हुई इस परेड के दौरान सभी कैडेट्स के चेहरों पर मास्क और हाथों में ग्लव्स थे। 87 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि कैडेट्स के पेरेंट्स कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।